सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पर। आज का वीडियो लेके आ रहे हैं जी हिसार स्पर्म बायोटेक HSB, जो हमारा सीमन स्टेशन है, वहां से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। सामने देख पा रहे हैं देसी नस्ल के सांड, देसी नस्ल के नंदी खड़े हैं। इधर हमारा बुल जो है सीमन कलेक्शन सेट है, पीछे लैब देख पा रहे हैं और पीछे जो है वो बुलों का शेड वो देख पा रहे हैं। और आज मनोज जी अपने साथ हैं, मनोज जी लाटा, जो कि लगभग सभी भाई जानते हैं, जो देसी नस्ल पे काम करते हैं। मेरे ख्याल से पूरी इंडिया के जो अच्छे ब्रीडर हैं वो जानते हैं मनोज जी को। साहिवाल कहें या थार पारकर कहें या कोई भी देसी नस्ल की बात करें, हम जो गाय की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस पर इतनी पकड़ इनकी है मेरे ख्याल से किसी और आदमी की होगी। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। और एक बात और मैं काफ़ी सारी वीडियो में बोल चुका हूं कि हमारा जो देसी नस्ल का काम है, चाहे वो मारुति हमने लिया हो, चाहे केसरियो लिया हो, चाहे कोई थार पारकर का बुल हम ले रहे हों या हमने गिर लिए हों, सारे के सारे जो बुल हैं वो मनोज जी ने ही हमें कहा कि ये लेने वाले हैं। या फिर आपने एक बद्री 7237 करके एक हमारा बुल होता था, जो कि आपने हमारी अनाउंसमेंट की वीडियो थी उसमें देखा, वो उसमें कोई ऐसी मिस्टेक थी कि मनोज जी ने कहा कि इसको बाहर निकाल दो, तो हमने उसके काफ़ी सारे स्ट्रो भी डिस्ट्रॉय किए और बुल को भी मनोज जी के एक बार कहते ही हमने उसको बाहर निकाल दिया। तो मनोज जी से बात करेंगे, पूछेंगे। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो मनोज जी, सबसे पहले तो आपका बड़ा दिल से धन्यवाद। वीडियो में जैसे कि हमने जब मारुति लेने गए थे उस टाइम वीडियो बनाई थी, तो क्या पता बहुत सारे भाई भूल गए होंगे जो आज देख पा रहे होंगे आपको वीडियो के सामने, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूं कि मनोज जी की देखरेख में ही काम चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, बताएं। नहीं भाई साहब, बहुत अच्छा काम है। और बुल हमारे वहाँ से आया था, उससे 1.5 गुना ज़्यादा हेल्थ के अंदर, हर चीज़ के अंदर अच्छा है। सेवा में कोई कमी नहीं है। टेक्निकली कोई इश्यू ऐसा नहीं मिला जहाँ पे कोई कमी दिखाई दे रही हो, चाहे लैब के अंदर हो, फीडिंग के अंदर हो, चाहे डिजीज़ के अंदर हो, कोई कमी नहीं है सीमन स्टेशन के अंदर। एक बात मैं छोटी सी देखने वाले भाइयों को बताना चाहूँगा। मनोज जी जो भी बात कर रहे हैं, चाहे वो 2 मिनट बात करें चाहे 10 मिनट करें, उसका वजन आप एक बात का मैं कहूँगा हजारों टन के समान समझे। ध्यान से जब आप वीडियो को दोबारा सुनेंगे इनकी एक एक बात, तो आप उस पर बिल्कुल गौर करना। तो मनोज जी, जैसे कि मारुति, तो आज मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेला यही बुल है, जितने भी देसी नस्ल के बुल हैं वो सारे आज आपके ही हैं, मैं तो ये कहूँगा यहाँ जो खड़े हैं। सही है। तो एक एक के बारे में पूछ लें या कुछ और भी कहना चाहेंगे? नहीं, एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 4 बुल खड़े हैं देसी नस्ल के, जिसमें 2 साहिवाल और 2 गिर नस्ल के हैं, इनके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ जितना मेरे को जानकारी है। और ये बुल जो आप देख रहे हो ये मारुति है। ये अपने घर से ही आया था। इसकी माँ जो है वो S11 की बेटी है और इसका बाप S39 है। इसकी माँ ने 3rd लैक्टेशन में 23 किलो दूध दिया है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मर और ब्यूटी के अंदर है। इसकी माँ की जितनी ब्यूटी और इस बुल की जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत गायों और बुलों के मुकाबले इनको आगे लेके आती है। और अभी इसकी माँ हमने 5,11,000 रुपये के अंदर पूना के अंदर हमारे एक मित्र है, उन्होंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए उनके पास भेजी है, उन्होंने खरीदी है गाय को। ठीक है। मैं पशुपालकों को यही कहना चाहूँगा कि अच्छा सीमन यूज़ करो, अच्छे दूध में मुनाफा कमाओ, अच्छी कीमत में गाय भैंस बेचोगे तभी फ़ायदा हो पाएगा, वरना नुकसान का सौदा है सारा। तो इसका तो आपने भी काफ़ी सारा सीमन यूज़ किया है? हाँ जी, काफ़ी सारा सीमन यूज़ किया है। HSB के लगभग सभी बुलों का सीमन यूज़ किया है मैंने, मुर्रा का, केसरियो का, मारुति का। कंसप्शन रेट बहुत एक्सीलेंट है। मारुति के जो गाय है वो लगभग 3-3.5 महीने की प्रेग्नेंट होगी। आने वाले कुछ दिनों में ही आपको बच्चे इसके दिखाई देंगे। ठीक है जी। तो मारुति के बाद और भी कुछ कहना है इसके बारे में? ये मारुति तो अब क्या कहना है, सबके सामने है। इसकी माँ ने भी सबको देख रखा है यूट्यूब सनसनीवाल जी की वीडियो के अंदर। जब ये अपने घर पे गए थे तो इसकी माँ, बहन और इसका छोटा भाई था, उसकी वीडियो भी आप देख लोगे। 2 नंबर पे हमारे पास ये आ गया जी गिर। ये 2 बुल है गिर के, जो गुजरात से आए हैं। और
इनको ढूंढने के अंदर हमारी गुजरात के ही है हिरेन भाई, उन्होंने बहुत मदद की। और ये जो जिनके फार्म से आए हैं उनका नाम है अर्जन भाई ओडेरा। अर्जन भाई ओडेरा जो है वो बुसो बुल के कारण मशहूर है और बहुत ही नेक दिल आदमी है। इस बछड़े की बात करते हैं तो ये बछड़ा बुसो बुल का बेटा है और इसकी माँ जो है वो दोलिनो की बेटी है। दोलिनो सोमनाथ गौशाला के अंदर था और प्रदीप सिंह जी राहुल, जिसको प्रदीप बापू बोलते हैं, उनके वहाँ से आया था दोलिनो। दोलिनो की बेटियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इसके बाप साइड से अगर बात करें तो बुसो की बेटियां जो है वो 3-4 फर्स्ट काविंग के अंदर है और 14-15 किलो दूध दे रही है टाइट अडर के अंदर। टीट का स्पेस वगैरह बहुत अच्छा है और वो भी आपके जो वीडियो है उसके अंदर आप कोई किसान है वो देख सकता है। तो ये बूसो का बेटा हो गया और मदर इसकी दोलिनो की बेटी है। दोलिनो की बेटी है, ठीक है। और दोलिनो वो प्योर भावनगर है, ठीक है। तो ये लगभग हमारे पास मेरा आइडिया है कि लगभग 1-1.5 महीना इसको और लगेगा सीमन पे आने में। हाँ जी, सीमन के अंदर आ जाएगा। रिजल्ट के अंदर माँ बाप दोनों साइड से अच्छा रहना चाहिए क्योंकि दोनों ही अच्छी प्रोजेनी से आ रहे हैं ना। हाँ। इसलिए इसको बेस्ट ही मानेंगे। और ये जो छोटे वाला है इसके बारे में भी बताओ। छोटे वाला भी अर्जन भाई से आया है। ये जो बछड़ा है ये इसका बाप भुवन है। भुवन भुवनेश्वरी पीठ से आया हुआ बुल था। उसकी माँ बब्बू है। बब्बू ने 24-25 किलो दूध भुवनेश्वरी पीठ में दिखाया है और उसकी वीडियो भी यूट्यूब पर चलती है। इस भुवन का जो बाप है वो परस है। परस भी भुवनेश्वरी पीठ का था। इसकी माँ जो है वो केसरियों की बेटी है और उसकी माँ जो है वो दोलिनो की बेटी है। तो दोनों तीनों साइड से ही ये भुवनेश्वरी पीठ, भावनगर और ये सब का कॉम्बो पैक है ये। तो क्या मानते हो ये बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट रहेगा इसका। ठीक है, ठीक है। अभी भी आप इसका फोरहेड, कान, एकदम कान और सींग जो चिपक के निकल रहे हैं। हाँ। हर चीज में एकदम आंख देखो, दूर से देखने पे तो ये लगता है बिल्कुल बंदी है। ठीक है। तो ये भी अपना एक्सीलेंट है, आपका ही है ये जो भी आपने बताया कि जो ये लेना। देखो है तो ये सबका। हाँ। सबका इसलिए है कि किसान अगर एक्स्ट्रा भी यूज करता है तो वो अपने भविष्य के लिए यूज करता है और वो उसी के लिए है। हाँ। आप ये जो सेटअप लगा रखा है, जो कर रहे हो, वो जाना तो उसी के पास, जाना तो किसान के पास ही है। और वो बुल इसीलिए यूज कर रहा है क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है और उसमें उसका भविष्य उजागर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो पहले जैसे गांव में घर पे सांड होते थे तो वो उनके खुद के ही थे। तो उनको दाना चारा डालना पड़ता था। आज कुछ 20-50 रुपए देकर सीमेंस्ट्रा का मतलब वो घर पे बुल ही पैदा हो गया। बिल्कुल। तो ये सब किसानों के ही हैं, जिसको जो ब्रीड का बुल लेना है। बिल्कुल। ये देखिए जी, ये भी 2-3 लाइनें बताई मनोज जी ने। और मैं बताना चाहूँगा कि देसी नस्ल की जो नॉलेज है वो मैं काफ़ी बार वीडियो में बताता हूँ कि मैं उसमें थोड़ा मनोज जी जैसे भाइयों से सीख रहा हूँ, लेकिन ये इस चीज़ के मास्टर हैं। आज आप ये कह सकते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल से ही बात कर रहे हैं। और लास्ट में आ गया जी केसरियो। हाँ जी, ये केसरियो है। ये जीवननगर डेरे का बुल है और ये फार्म के अंदर गुरमुख जी है जो संतनगर से, उनसे आया है। इसकी माँ जो अर्चना है वो डेरे की सबसे टॉप गायों में आती है और इसका बाप है वो साजन है। साजन की बेटियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 2nd-3rd लैक्टेशन में 23-23 किलो दूध तक निकाला है उसने। तो साजन की तो मेरे ख्याल से डोज भी 10-10 हज़ार रुपए की बिक रही है आजकल। हाँ जी, ये मार्केट के अंदर सुनने में आ रहा है कि साजन की डोज अगर किसी के पास है तो वो 8-10 हज़ार रुपए तक जा रही है रेट। ठीक है। इसका फादर साजन है इसका। अच्छा, नहीं अभी जिंदा है कि वो पता नहीं मेरे को। अच्छा, उसका नहीं पता। ठीक है। तो इसकी बेटी जो है वो एक काविंग में आ गई है। मैं आपको उसकी वीडियो भी गुरमुख भाई साहब ने मेरे को भेजी थी। 14-15 किलो दूध दे रही है। दूध देने में बहुत अच्छी है, लेट डाउन में, दूध उतारने में, हर चीज में एक्सीलेंट है। कलर भी बहुत सुंदर है उसका। और बाकी इसकी छोटी छोटी बछड़ियां तो काफी है। आने वाले 2 साल के अंदर तो 20 बच्चियां भी आ जाएगी इसकी। अच्छा, ना आप एडवाइज करते और ना मेरे ख्याल से गुरमुख भाई साहब खुद अपने ब्रीडिंग के लिए लेके आए थे और उन्हीं के घर पे वो बछड़ी है, इसकी पहली बेटी जो है। हाँ। अगर इसमें कोई शक होता तो गुरमुख भाई साहब खुद ब्रीडिंग नहीं करते। और गुरमुख जी ने ये भी बात बोली थी जिस दिन हमने मेरे ख्याल से बात की थी, उससे 6 महीने बाद फार्म पे आके कि जब इसकी बछड़ी दूध पे आ जाएगी तो मैं आपको दूंगा। अगर बछड़ी दूध पे नहीं आई तो मैं नहीं दूंगा। बिल्कुल। दूध पे तो आएगी लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो मैं आपको नहीं दूंगा। तब जब इसकी बात चल रही थी यहाँ लेने के लिए, तब वो काविंग में आने वाली थी महीने भर में। जब वो अच्छे दूध पे आ गई तब उन्होंने अपने को दिया ये।
ठीक है, ठीक है। तो देखिए जी, काफ़ी सारा समय जो हमने भाई साहब का लिया है, और फिर मैं कहूँगा जो भी काम है बिल्कुल साफ साफ सुथरा सुथरा अपने यहाँ से होता है। और मनोज जी को भी पता है सारी बातों का, जो भी देसी नस्ल के नंदी इनके द्वारा एडवाइस किए हैं लगभग मेरे ख्याल से वही आए हैं। केवल और केवल एक हरियाणा नस्ल का नंदी जो हमने नसीब मुच्छल भाई से लिया, और H860 का बेटा है, वो जब मैं मनोज जी से मिला उससे पहले मैंने वो ख़रीद रखा था। बाकी सारे के सारे देसी नंदी जो हैं वो भाई साहब ने ही, डॉक्टर साहब ने ही हमें दिलवाए हैं, और इन्होंने ही इनको एडवाइज़ किया है। क्योंकि ये मेरे ख्याल से कोई ऐसा फेसबुक का ग्रुप या कोई ऐसा व्हाट्सअप का ग्रुप या अपनी लाइन में जहाँ ये इस AI का काम करते हैं या दवाई जो भी पशुओं को देनी होती है उसका काम करते हैं, उसके ये मास्टर आदमी हैं, और इन्होंने ही एडवाइज़ किया। और एक बात और छोटी सी कहना चाहूँगा, इनका मेन फोकस यही रहता है कि पशुपालक का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। और लास्ट में बस एक दो बात आप ही बता दो जी, हमारा जो आपने लैब भी देखा और मुर्रा के सांड भी देखे, तो क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये मानता हूँ कि पशुपालकों के लिए जितनी हम आज कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ रेट में, क्योंकि आपको भी पता है जो केसरियो हमने लिया, अगर इसके बाप का सीमन मार्केट में 10,000 का बिक रहा है तो मैं भी कोशिश कर सकता था कि इसका 500-600 में सीमन बेचता। लेकिन रेट तो चलो हम डिस्क्लोज यहाँ वीडियो में नहीं करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल जो हमारे सारे, जो चाहे कोई 1 लाख का बुल है, 1 लाख रुपए का लिया है तो उसका भी नॉर्मल रेट में दे रहे हैं, और उसका भी हम नॉर्मल रेट में दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही बात है। जब तक किसान के घर पे गाय नहीं बचेगी तब तक कोई भी सीमन स्टेशन नहीं चलेगा। अगर नकली सीमन और अच्छी पेडिग्री के बुल नहीं होंगे तो किसान के घर पे अच्छी बच्चियां पैदा नहीं होगी। बच्चियां नहीं आएगी तो दूध नहीं है, दूध के बिना फिर वो रखेगा नहीं। तो इसके लिए सांड का चुनाव, नंदी का चुनाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सारा पशुपालन का खेल नंदी के ऊपर ही डिपेंड करता है। और मुझे ये प्रसन्नता है कि यहाँ पे लैब देखी, लैब के अंदर डबल प्रिंट का स्ट्रा था, और लैब में जो काम करने वाले लड़के हैं वो बहुत अच्छी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पुल चेंज होने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं आया था सारा चेक करने के लिए, देखने के लिए, खुद की आत्म संतुष्टि के लिए। और बुलों को देखा, बहुत बढ़िया लगा। मुर्रा के बहुत अच्छे बुल हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी संस्था जो है किसी भी, चाहे साहिवाल, थारपारकर, गिर और हरियाणा, मुर्रा, जाफराबादी, इन बुलों की माँ की फ़ोटो भी मिल जाए तो ये मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात लगी कि आप जब ब्रीडिंग पे काम करते हो तो कोई बुल उसकी माँ को देख के ही चूज़ कर सकते हैं, अपने पसंद कर सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी है उसमें कुछ सुधार हो जाए। तो इनकी माँ दिखाई है आपने, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा हमें ये पता चलेगा कि इसकी माँ कैसी थी और आने वाला बच्चा क्या सुधार कर सकता है हमारे घर पे। और बछड़ियों, कटड़ियों का, जैसे मुर्रा के कटड़ियों का भी मैं दूध साथ साथ दिखा रहा हूँ। जैसे ही देसी नस्ल के नंदियों की बछड़ियाँ आएंगी तो उनका भी दिखाना शुरू कर देंगे। हाँ जी। तो बहुत ये चीज़ें हर सीमन स्टेशन पे उपलब्ध नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ सबसे बढ़िया लगी। जज्बा होना चाहिए जी पशुपालक के लिए कुछ करने का, तभी काम ही होगा। हौसला जरूरी है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका विजिट करने के लिए। और मनोज जी के साथ देखिए पीछे आप एक बच्चे को देख पा रहे हैं, और जो कि हाँ भाई छोटू, डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका क्या नाम है जी? सुनील टांडी जी, दईदास से। अच्छा सुनील टांडी। हाँ भाई छोटे, तेरा क्या नाम है? पुनीत। क्या देखने आया है? बुल? क्या सीमन बैंक देखने आया है? जोटे देखे क्या? कौन सा जोटा पसंद आया तेरे को, या कोई ये देसी वाले जो नंदी है ये पसंद आए? बताओ। शर्मा रहा है। ठीक है। और साथ ही पीछे भाई साहब देखिए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अपना नाम बताएं जी। रविंद्र कुमार जाखड़, नथवाणिया से, नौ से। अच्छा, नौर से। AI का काम करते हैं आप? नहीं जी, ऐसे शौक के लिए रखते हैं। अच्छा, पशुधन रखते हैं। ठीक है। कैसे लगे जी बुल? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो साथ ही भाई साहब भी आए हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर शंकर, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर
के राजस्थान के अंदर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पशुपालन विषय के अंदर हूँ। और आज मेरे को इस सीमन स्टेशन पे आने का पहली बार मौका मिला है। बहुत ही शानदार यहाँ के नंदी हैं, चाहे अपन बफेलो के अंदर बात करें, मुर्रा भैंस के अंदर बात करें, या साहिवाल और जो अपनी दूसरी गिर नस्ल है या हरियाणवी नस्ल का नंदी है, या यहाँ पे जाफराबादी भैंस का छोटा कटड़ा भी अभी देखा है, आने वाले समय का वो एक फ्यूचर है। तो सभी देसी नस्लें जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है। और मैं सभी दर्शकों को और पशुपालकों को यही मैसेज मेरी तरफ से कन्वे करना चाहूँगा कि अपनी जो भारतीय देसी नस्लें हैं, आज अपन बात करते हैं तो भारत में गाय की 50 देसी नस्लें हैं और भैंसों की 19 देसी नस्लें हैं। तो इन देसी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं सीमन स्टेशन का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो सभी पशुपालक अवेयरनेस के साथ में, अच्छी जानकारी के साथ में अच्छा सीमन यूज करें, अच्छे नंदियों का, अच्छे बुल का सीमन यूज करें। और एक लास्ट में मैं बात कहनी चाहूँगा कि बहुत से पशुपालकों में भ्रांतियां हैं कि देसी गायों में दूध नहीं होता, जबकि मैंने सरकारी फार्मों के रिकॉर्डों में भी देखा है, लाइव भी देखा है कि देसी गाय की नस्लों में 25 से 26 लीटर तक दूध देने की क्षमता है, जबकि हरियाणवी गाय का भी 22-23 लीटर के यूट्यूब पे आपके ही काफी वीडियो मिल जाएंगे। और हमारे राजस्थान की जो थार पारकर ब्रीड है उसके भी 25-26 लीटर तक का जो पूरे इंडिया का रिकॉर्ड है वो है। तो पशुपालक देसी ब्रीड की तरफ जाएं, क्योंकि अपनी जो देसी ब्रीड है पिछले 15 सालों से धीरे धीरे कहीं ना कहीं गायब होती दिखाई दे रही थी। तो अब इस पे पिछले 4 से 5 सालों में काफी रुझान पशुपालकों का बढ़ा है। तो धीरे धीरे इन सभी नस्लों पे जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशुपालकों को मिलेगा। और आज अपन जैसे कि देख सकते हैं, कोविड के दौर के बाद देसी गायों की डिमांड है वो अचानक से डबल ट्रिपल चली गई है, क्योंकि देसी गायों का जो दूध और देसी गायों का जो घी है उसे हर एक पशुपालक और हर एक ग्राहक कंज्यूमर उसको खरीदना पसंद करता है और उसे उसकी डिमांड करता है। तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। धन्यवाद। तो ये देखिए जी, आज मनोज जी के पास मैं कहूँगा खड़े होके या बैठ के जो वीडियो आपने देखा बड़ा ही लाभदायक रहेगा भाइयों के लिए। दोबारा मैं तो कोशिश करूँगा 3-4 बार देखूँ, क्योंकि जो गिर के नंदी हैं उनके मेरे को फादर मदर का ध्यान नहीं है, डॉक्टर साहब को पूरा ध्यान है। तो वो तो ज़रूर सीखने को मिलेगा। जब अर्जन भाई के पास गए थे तो उन्होंने बताया 3-4 बार ज़रूर था, लेकिन वो चीज़ें गिर के ऊपर पकड़ बिल्कुल ही मैं कहूँगा ना के बराबर है। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे उस पर भी काम करने की। और जो बुल डॉक्टर साहब ने की देख रेख में थार पारकर, साहिवाल या गिर जो हमारे पास आए हैं, डॉक्टर साहब का भी दिल से धन्यवाद। सभी भाई जो भी वीडियो में बने हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम।